जो आज मैं आपको रैदास के पद का सारांश और उसका अर्थ फिर से बताने जा रही हूँ। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी रिवीजन के तौर पे आपको एक बार फिर से बताया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं पहले पद का आपको प्रतिपाद्य बताती हूँ, उसका केंद्रीय भाव बताती हूँ कि काय के किस के ऊपर आधारित है ये पद। इसमें पहले पद में रैदास जी ने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से वो ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, और अब उनके मन से राम नाम की रट नहीं छूट सकती है। उन्होंने ईश्वर के साथ अपना संबंध बताया है कि किस तरह कि हे प्रभु, आप चंदन हो और मैं पानी हूँ। प्रभु बादल हैं तो मैं मोर हूँ। प्रभु चाँद है तो मैं चकोर हूँ। प्रभु दीपक हैं तो मैं दिन रात जलने वाली बाती हूँ। प्रभु मोती हैं तो मैं उसमें पिरोया जाने वाला धागा हूँ। प्रभु स्वामी हैं और मैं दास हूँ। मेरा उनसे अनन्य संबंध है, यानी मेरा उनसे अब गहरा संबंध है। मैं अभी पंक्तियाँ पढ़ती हूँ और उसका अर्थ आपको बताती हूँ। अब कैसे छुटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। देखिए यहाँ पर रैदास जी ने अपनी भक्ति का बताते हुए ईश्वर के साथ अपना संबंध बताया है कि हे प्रभु, हमारे मन में आपके नाम की रट लग गई है, अब वह कैसे छूट सकती है। आपके नाम की रट हमारे मन में लग गई है और अब वो कैसे छूट सकती है, अब वो कभी नहीं छूट सकती। अब तो मैं तुम्हारा अनन्य परम भक्त बन गया हूँ, तुम्हारा अनन्य प्रेमी बन गया हूँ। तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो चुका है। देखो अब यहाँ पर संबंध बताए जा रहे हैं। तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी में होता है, जो चंदन और पानी में होता है। जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में आपके नाम की, आपके प्रेम की सुगंध फैल चुकी है। मैं पानी हूँ तो आप चंदन हो। प्रभु जी तुम आकाश में छाए काले बादलों के समान हो। देखो अब दूसरे इसमें क्या बोल रहे हैं। पहले इसमें उन्होंने ईश्वर को चंदन और स्वयं को पानी कहा है। अब यहाँ पर देखो कि प्रभु तुम आकाश में छाए काले बादल के समान हो। मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे वर्षा बरसते बादलों को घुमड़ते देखकर मोर खुशी से नाचने लगता है, उसी भांति में आपके दर्शन को पाकर खुशी से भावमुक्त हो जाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर अभी बता चुके हैं कि प्रभु काले घने बादल हैं और रैदास जी मोर हैं। जिस तरह से जब बादल घुमड़ते हैं, बारिश होती है तो मोर खुशी से नाचने लगता है, उसी प्रकार रैदास जी ईश्वर की भक्ति से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, भावमुग्ध हो जाते हैं उन्हें पाकर। अब जैसे चकोर पक्षी, अब देखो यहाँ पर चकोर पक्षी के बारे में बोल रहे हैं। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने प्रेम पात्र चंद्रमा को ताकता रहता है, उसी भांति में भी सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर हूँ। अब यहाँ पर ईश्वर को क्या बोला गया है, चंद्रमा कहा गया है, और रैदास ने स्वयं को चकोर पक्षी के समान कहा है कि जिस तरह से चकोर पक्षी चंद्रमा का प्रेम पाने के लिए पूरे समय उसे ताकता रहता है, उसी तरह रैदास जी भी ईश्वर का प्रेम पाने के लिए उन्हें ताकते रहते हैं, उन्हें देखते रहते हैं। अब देखो, हे प्रभु तुम दीपक हो, मैं तुम्हारी बाती हूँ। अब यहाँ पर उन्होंने ईश्वर को दीपक कहा है और स्वयं को बाती कहा है। मैं बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ।
तुम्हारे प्रेम की चमक दिन रात मेरे मन में समाई रहती है। हे प्रभु, तुम मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो। मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। ईश्वर को क्या कहा है? पहले, इसके पहले दीपक कहा गया है और स्वयं को उन्होंने बाती कहा है कि जिस तरह से कि ये वो हमेशा दीपक में बाती के तौर पर ईश्वर की भक्ति के लिए जलते रहते हैं। और यहाँ पर अभी बता रहे हैं कि प्रभु मोती के समान उज्जवल और सुंदर हैं और रैदास जी उसमें पिरोए हुए धागे के समान हैं। मेरे तन मन में तुम्हारी ही कांति से उत्प्रोत है। तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना और भी अधिक खरा हो जाता है। सुहागा एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसमें यदि सोने को डाला जाए तो और भी अधिक चमकने लगता है। तो यहाँ पर उन्होंने वही कहा है कि मेरा और तुम्हारा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना और अधिक खरा हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे संपर्क में आने से मैं भी शुद्ध हो जाता हूँ। तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मैं रविदास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की दास्य भक्ति अर्पित करता हूँ। आपको यहाँ समझ में आया है किस किस चीज़ों से रैदास जी ने अपना संबंध ईश्वर के साथ बताया है? एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। पहले उन्होंने ईश्वर को चंदन कहा है और स्वयं को पानी कहा है। दूसरा, उन्होंने ईश्वर को काले घने बादल कहा है और स्वयं को मोर के समान कहा है। तीसरा, उन्होंने ईश्वर को चंद्रमा कहा है और स्वयं को चकोर पक्षी के समान कहा है। उसके बाद उन्होंने ईश्वर को दीपक कहा है और स्वयं को बाती के समान कहा है। उसके बाद उन्होंने ईश्वर को मोती के समान कहा है और स्वयं को धागा कहा है। उसके बाद उन्होंने ईश्वर को सुहागा कहा है और स्वयं को सोना कहा है। उसके बाद उन्होंने ईश्वर को स्वामी कहा है और स्वयं को उनका दास और सेवक कहा है। अभी आपको ये पहले पद का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी आपको मैं दूसरे पद का अर्थ समझाऊंगी।